हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में इन पाइथन प्रोग्रामिंग। वो है कि व्हाइल और फॉर लूप में क्या डिफरेंस है और व्हाइल के साथ जो हम प्रोग्राम कर सकते हैं क्या वो हम फॉर लूप से कर सकते हैं तो कैसे करते हैं, क्या स्ट्रेटजीज होगी। और व्हाइल के जितने भी प्रोग्राम मैंने आपको पढ़ाए हैं उन सारे प्रोग्राम्स को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं फॉर में तो वो आप कैसे करेंगे। एक्चुअली हुआ क्या है कि मैंने मैक्सिमम प्रोग्राम्स को व्हाइल लूप से बताया है, फॉर का सिर्फ मैंने बता दिया था कि फॉर में ऐसे कन्वर्जन होता है, लेकिन बच्चे जो है वो समझ नहीं पाए हैं। बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज आई हैं जिनमें उन्होंने ये कहा है कि सर प्लीज जो है फॉर लूप से प्रोग्राम कैसे लिखते हैं तो ये बताइए। तो ये थ्योरेटिकल वीडियो नहीं है बल्कि ये एक प्रैक्टिकल वीडियो है जिसमें हम बहुत सारे प्रोग्राम्स को जो कि प्रोग्राम्स हैं हमारे व्हाइल लूप से बने हुए उनको हम फॉर लूप में कन्वर्ट करके देखेंगे कि कैसे सारे के सारे व्हाइल के प्रोग्राम को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारा आज का एजेंडा इस वीडियो का पार्टिकुलरली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम थोड़े से सिंटैक्स की बात करें, सबसे पहले हम ये देखें कि देखिए दोनों लूपिंग है, तो दोनों अगर लूपिंग है तो लूप के लिए इन दोनों का यूज किया जाता है ना। यानी कि किसी भी सिंगल स्टेटमेंट को या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को n टाइम्स चलाने के लिए हम या तो व्हाइल लूप का यूज करते हैं या तो किसका यूज करते हैं, फॉर लूप का यूज करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अपीयर्स कि अगर हम सिंटैक्स में पहले दोनों का देख लें कि दोनों के सिंटैक्सेस क्या क्या होते हैं और क्या क्या कैसे इनको लिखते हैं। तो देखिए सिंटैक्स में कुछ नहीं है। सबसे पहले व्हाइल लूप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है, यानी कि इनिशियल वैल्यू। फिर हम क्या देते हैं उसके बाद व्हाइल लूप लगाते हैं और यहां हम दे देते हैं क्या, कंडीशन। यहां क्या देते हैं हम, यहाँ कंडीशन देते हैं। यहां पे उसको हम कोलोन देते हैं और कोलोन के अंदर में जितने भी स्टेटमेंट देने होते हैं हम इसके इंडेंटेशन में देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पार्ट बन गए। और फिर हम यहाँ लास्ट में लूप को टर्मिनेट करने के लिए या तो इंक्रीमेंट लगाते हैं या तो क्या लगाते हैं, डिक्रीमेंट। यानी कि ये तीन चीजें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैंने बताया हुआ है, बहुत आपने पढ़ा भी होगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी लूपिंग के लिए तीन चीजें होती हैं, एक होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है कंडीशन और तीसरा होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये तीन चीजें होती हैं। ये है सिंटैक्स किसका, व्हाइल लूप का। सिंटैक्स किसका, व्हाइल लूप। अब अगर हम बात करें किसकी, फॉर लूप की बात करें तो सिंटैक्स हम देखते हैं फॉर लूप का कैसे होता है। सिंटैक्स ऑफ व्हाट, फॉर लूप। देखिए फॉर लूप का सिंटैक्स जो होता है वो ऐसा होता है कि हम लिखते हैं फॉर, फिर यहां लिखते हैं वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल इन रेंज। और इस रेंज के भीतर हम क्या देते हैं, सबसे पहले हम देते हैं स्टार्ट वैल्यू, यानी कहां से हमें स्टार्ट करना है, स्टार्ट वैल्यू, कॉमा, फिर हम देते हैं एंड वैल्यू, यानी कहां जाके हमें खत्म करना है, और कॉमा, फिर हम देते हैं क्या, स्टेप वैल्यू। यानी हमें तीन चीजें देनी होती है, स्टार्ट वैल्यू, कॉमा एंड वैल्यू, कॉमा स्टेप वैल्यू, और फिर यहाँ कोलोन हम देते हैं और जितने भी स्टेटमेंट हमें लिखने होते हैं हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। अब इसमें समझने वाली बात है जो आप समझिए, अगर हम कंपेयर करें व्हाइल लूप को और किसको, फॉर लूप को, राइट बच्चा। अगर हम कंपेयर करते हैं किसको, व्हाइल लूप को और फॉर लूप को, तो कैसे होगा। देखिए ये जो मेरा इनिशियलाइजेशन है ना, वही यहाँ पे क्या बन गया है, दैट हैज बिकम व्हाट, स्टार्ट वैल्यू। जो हमारा इनिशियलाइजेशन है वही क्या बन गया है, स्टार्ट वैल्यू। यानी हमें कहां से शुरुआत करना है, तो इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कहां से शुरुआत करना है, स्टार्ट वैल्यू का मतलब होता है कहां से शुरुआत करना है। ये जो हमारा कंडीशन है वो यहां बन गया एंड वैल्यू, यानी कब तक चलना है। कंडीशन का मतलब क्या होता है कि कब तक इस लूप को हमें रन करना है, और एंड वैल्यू का मतलब ये होता है कि कहां पे जाके हमें स्टॉप कर जाना है। याद रखिएगा एंड वैल्यू का मतलब कहां हमें स्टॉप कर जाना है। और नेक्स्ट होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो वही होता है स्टेप वैल्यू, यानी कितने से बढ़ना है और कितने से घटना है। तो ये जो तीन लाइनें हम अलग अलग लिख रहे थे उन्हीं तीन लाइनों को हमने एक साथ यहां क्या कर दिया, डाल दिया। और ये जो स्टेटमेंट्स थे वो स्टेटमेंट्स जो यहाँ पे भी हैं, इंडेंटेशन है, देखिए यहाँ पे भी कोलोन था और यहाँ पे भी कोलोन है, यानी इसके अंदर इंडेंटेशन है और इंडेंटेशन है। इसका मतलब जो भी चीजें इसके इंडेंटेशन में लिखी गई है वो इस लूप का पार्ट है। यानी जब तक ये लूप चलेगा तब तक सारा का सारा काम होगा, जैसे ही ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा काम खत्म हो जाएगा। सो दिस इज द वे हाउ we can convert the all while loop program into what, for loop program. Now the question is examples, ठीक है, एग्जांपल्स कैसे करेंगे। सिंटैक्स तो हमने देख लिया। देखिए एग्जांपल्स में जैसे कि कुछ हम शुरू के एग्जांपल्स लेके चलते हैं और उसी से धीरे धीरे हम आगे कन्वर्ट कर लेंगे, आगे बढ़ते रह जाएंगे। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम प्रोग्राम लिखते हैं प्रिंट फ्रॉम 1 to 10, यानी हमें क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, राइट। फॉर के बेसिक्स के लिए आप फॉर के बेसिक्स की वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको फॉर लूप नहीं पता है तो इसको देखने से पहले आपको व्हाइल लूप पता होना चाहिए।
इसको देखने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आपको फॉर लूप का ही पता होना चाहिए कि दोनों को यूज कैसे करते हैं, तभी तो आप व्हाइल के प्रोग्राम को फॉर में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो उतना तो मिनिमम है, आप समझ ही रहे हैं। अब एक क्वेश्चन है कि 1 to 10 मान लो प्रिंट करना है मुझे, ठीक है, क्या करना है, प्रिंट फ्रॉम 1 to 10, प्रिंट फ्रॉम 1 to 10, यानी 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है। तो अगर हम व्हाइल से बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, ऑब्वियसली हम यहाँ पे एक आई नाम का वेरिएबल लेंगे, इसको 1 पे सेट करेंगे, यहाँ पे क्या लूप लगाएंगे, जब तक कि आई की वैल्यू 10 से छोटी है या 10 के क्या है बराबर है, तब तक हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं किसको, आई को, है ना, और आई को क्या करते हैं, 1 से बढ़ा देते हैं, आई प्लस इक्वल टू व्हाट, 1। सो दिस इज अ प्रोग्राम दैट विल प्रिंट फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेके 10 तक जाएगा 1 से बढ़ते हुए। ये किसके जरिए हो गया, ये ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड इट बच्चा, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट हियर। अगर आपको व्हाइल लूप के बेसिक्स नहीं पता है तो यू नीड टू फर्स्ट गो थ्रू द व्हाइल लूप, then you need to go to the basics of for loop and then you have to come here कि कैसे इस while वाले प्रोग्राम को हम फॉर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए कुछ नहीं करना होता है, यहां आप इसी प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे, तो फॉर आई इन रेंज, यानी आई की रेंज आपको बतानी है। तो कहां से स्टार्ट होना है इसको, तो स्टार्ट वैल्यू यानी कहां से स्टार्ट होना है, 1 से स्टार्ट होना है। कहां तक जाना है उसको, तो लेस देन इक्वल टू 10 तक। तो देखो यहां पे जो एंड वैल्यू होता है ना, यहां अगर आप 10 लिख दोगे ना तो ये 9 तक जाएगा, यानी कि ये एंड वैल्यू, यानी यहां पे आके वो खत्म हो जाना है, उसको यहां पे आके लूप को क्या हो जाना है, खत्म हो जाना है। तो 1 से स्टार्ट होके 9 तक जाना है, नहीं भैया 10 तक जाना है। तो जहां तक भी जाना होता है ना उसका एक अगला वैल्यू आप देते हो, यानी कि मैं लिखूंगा 11, 1 से लेकर कहां तक, 11 तक, यानी कि 1 से लेके ये इंडायरेक्टली हो गया 10 तक। अब अगर मैं यहां आपको पता है फॉर लूप में अगर मैं इंक्रीमेंट ना भी दूं, स्टेप वैल्यू ना भी दूं, तो बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू क्या होता है, +1 होता है। लेकिन चलिए मैं आपके लिए यहां 1 लिख देता हूं, लेकिन ये जानिए 1 यानी कि +1, ये नहीं भी लिखेंगे तो भी डिफॉल्ट +1 होगा। तो जब मैंने ये लिखी दिया, जब मैंने ये भी लिखी दिया, जब मैंने ये भी लिखी दिया, तो इसके अंदर क्या स्टेटमेंट आता है, बस प्रिंट का तो स्टेटमेंट आता है, कर दीजिए प्रिंट आई। सो दैट मींस अगर आपका व्हाइल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन राइट द सेम प्रोग्राम इनटू यूजिंग व्हाट, फॉर लूप, वेरी इजीली, बहुत आसानी से आप लिख सकते हो। ये पहला हो गया। अब इसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है कि प्रिंट द टेबल ऑफ अ गिवन नंबर, प्रिंट द टेबल ऑफ अ गिवन नंबर, यानी कोई भी नंबर आपको दिया जाए, ऑफ अ गिवन नंबर, यानी कोई भी नंबर आपको दिया जाए उस नंबर का क्या करना है, आपको टेबल प्रिंट कर देना है। ठीक है, तो टेबल प्रिंट कर देना है। मान लीजिए उसकी वैल्यू हम आई में ले लेते हैं, आई इक्वल टू व्हाट, इंट इन ब्रैकेट इनपुट। पहले हम वाइल से देखेंगे, है ना, हर प्रोग्राम को पहले हम वाइल से देखेंगे और तब हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, फॉर में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ये किस में था, ये वाइल में था, ठीक है, और ये हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फॉर में कन्वर्ट कर दिया। वैसे अभी हम वाइल से लिख रहे हैं, आई इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर, यानी वो नंबर दीजिए जिसका आप टेबल प्रिंट करना चाहते हैं, है ना। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, एक जे लूप लेंगे और यहाँ लूप लगाएंगे जब तक कि जे की वैल्यू क्या है, 10 से छोटी है या 10 के बराबर है, तब तक हम क्या प्रिंट कर देंगे, आई इंटू जे, है ना, आई इंटू जे को प्रिंट कर देंगे और जे को 1 से बढ़ाते रहेंगे। So this is the program that will print the table of what, a given number, किसी भी नंबर का, जो नंबर आई में है, आई में अगर आपने 5 डाला तो 5 का टेबल, आई में अगर आपने 10 डाला तो 10 का टेबल, आई में अगर आपने 20 डाला तो 20 का टेबल। ठीक है, नाउ अब फिर से वही बात है बच्चा, ये सारे प्रोग्राम्स की एक्सप्लेनेशन ड्राइवर में बता चुका हूं। अगर वो यहाँ पे बताऊंगा तो इस वीडियो का जो सिग्निफिकेंस है वो खत्म हो जाएगी। कैसे इसको, यानी ये आपको पता है, नाउ यू नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू फॉर लूप। कैसे करोगे, देखो आपको इनपुट तो लेना ही पड़ेगा, तो आप चाहे किसी भी लूप से बनाओ, चाहे फॉर लूप से बनाओ, चाहे आई लूप से बनाओ, सॉरी फॉर लूप से बनाओ या वाइल लूप से बनाओ, इनपुट तो लेना ही होगा। सिर्फ चेंज क्या होता है, जो लूपिंग लगाया है वो, तो यहाँ पे हम इनपुट लेते हैं, आई इक्वल टू व्हाट, इंट इनपुट एंटर नंबर, यानी क्या कीजिए, नंबर की इनपुट कीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए, ये हमारा लूप वाला सेक्शन है बच्चा, ये वाला लूप वाला सेक्शन है हमारा। तो ये क्या इनिशियलाइजेशन है ना, तो देखिए फॉर जे इन रेंज, यानी कि जे को हमको स्टार्ट करना है कहां से, 1 से स्टार्ट करना है, जाना कहां तक है, 10 तक। तो जैसे 10 तक जाना था हमें यहाँ 11 देना पड़ेगा ना। अब हमें पता चल गया है, मैंने आपको बताया था कि +1 डिफॉल्ट होता है, तो ठीक है मैंने +1 नहीं दिया, अपने आप +1 होते चला जाएगा। ठीक है, क्या कर देना है, एक ही लाइन तो बचता है, प्रिंट कर देना है किसको, आई मल्टीप्लाइड बाई जे को, और खत्म होगी बात। तो इस 3 लूप, तो 3 लाइन से पूरा ये 1 2 3 4 5 लाइन क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। इसका मतलब कह सकते हैं कि फॉर लूप जो होता है वो हमारे प्रोग्राम के कॉम्पैक्टनेस को क्या करता है, बढ़ा देता है। मतलब आवर प्रोग्राम बिकम्स मोर कॉम्पैक्ट। सोचिए
1 2 3 4 लाइन को उसने 1 2 यानी 50% कन्वर्जन हो गया, मतलब हमारा प्रोग्राम 50% छोटा हो गया। तो ये है कि कैसे भी किसी भी प्रोग्राम को आप कैसे फॉर लूप में कन्वर्ट करेंगे। अब नाउ इसी के साथ एक क्वेश्चन आता है कि सर, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या सर व्हाइल के जितने भी प्रोग्राम्स हैं सारे के सारे प्रोग्राम्स आप फॉर से बना सकते हैं? क्या जितने भी प्रोग्राम्स हमने व्हाइल पे बनाए हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम फॉर से बन सकते हैं? क्वेश्चन है नहीं। पाइथन में एक प्रॉब्लम है फॉर लूप के साथ। वो प्रॉब्लम ये है कि फॉर लूप किसी एक वैल्यू से बढ़ सकता है या किसी एक खास वैल्यू से घट सकता है। इंटीजर वैल्यू से, याद रखिएगा, किसी एक वैल्यू से इंटीजर वैल्यू से बढ़ सकता है या एक इंटीजर वैल्यू से क्या होता है, घट सकता है। किसी खास वैल्यू से, इंटीजर से नहीं, आप किसी स्पेसिफिक वैल्यू से +1 -1 +2 -2 इन वैल्यू से या तो वो बढ़ सकता है या तो वो घट सकता है। ठीक है, तो कौन से प्रोग्राम हम नहीं बना सकते? देखिए, व्हाइल लूप का कोई भी प्रोग्राम आप उठा लीजिए, ठीक है, जिसमें हमने फ्लोट डिवीजन 10 यूज किया, यानी फ्लोट डिवीजन को यूज किया है, जिसमें हमने किसको यूज किया है, फ्लोट डिवीजन को, उस प्रोग्राम को हम नहीं बना सकते हैं किसके जरिए, फॉर लूप के जरिए। उस प्रोग्राम को जिसको हमने किसके जरिए बनाया है, जिसमें हमारा फ्लोट डिवीजन था। लाइक आपको याद हो रिवर्स का लॉजिक क्या था? अगर मैं रिवर्स के प्रोग्राम की बात करूं कि रिवर्स का लॉजिक क्या था, तो रिवर्स का लॉजिक ये था ना कि व्हाइल i इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, और क्या था यहाँ पे, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, ठीक है, प्लस i मॉडुलस 10 और i इक्वल टू i फ्लोट डिवीजन 10। जैसे ही यहाँ फ्लोट डिवीजन आ गया, हम कह देंगे भैया ये प्रोग्राम सिर्फ व्हाइल से बन सकता है, फॉर से नहीं बन सकता है। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम। तो जब अब रिवर्स का नहीं बन सकता तो ऑब्वियस बात है पैलिंड्रोम भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि पैलिंड्रोम निकालने के लिए तो रिवर्स निकालना ही पड़ेगा ना, नहीं बन सकता। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम सम ऑफ डिजिट्स का प्रोग्राम बना सकते हैं? सम ऑफ डिजिट्स में, तो सम ऑफ डिजिट्स का लॉजिक आपको याद होना चाहिए। क्या है लॉजिक उसका? यही था ना कि व्हाइल, है ना, i इज ग्रेटर देन 0, देन सम इक्वल टू व्हाट, सम प्लस i मॉडुलस 10 और i इक्वल टू व्हाट, i फ्लोट डिवीजन 10, i इक्वल टू i फ्लोट डिवीजन 10। फिर से फ्लोट डिवीजन आ गया, हाथ ही आ गया, तो क्या ये प्रोग्राम बनेगा? नहीं भैया, सम ऑफ डिजिट का प्रोग्राम नहीं बनेगा। तो पहला प्रोग्राम रिवर्स का नहीं बना, दूसरा प्रोग्राम पैलिंड्रोम का नहीं बना, तीसरा प्रोग्राम सम ऑफ डिजिट्स का नहीं बना। तो जब सम ऑफ डिजिट्स का नहीं बना तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स का नहीं बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स का नहीं बनेगा, सम ऑफ इवन और प्रोडक्ट ऑफ ऑड उस टाइप का भी कोई प्रोग्राम नहीं बनेगा। यानी कि सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया आपकी, जिस भी प्रोग्राम में फ्लोट डिवीजन 10 होगा वो नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग, आगे चल के आर्मस्ट्रॉन्ग भी देखिएगा, उसमें फ्लोट डिवीजन 10 है, वो भी नहीं बन सकता है। यानी इसको हम, इन सारे प्रोग्राम्स को हम किसके जरिए बनाएंगे? इन सारे प्रोग्राम्स को हम व्हाइल लूप के जरिए बनाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्राइम का प्रोग्राम, यानी प्राइम नंबर है कि नहीं, कोई दिया गया नंबर जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं है, क्या इसका प्रोग्राम हम बना सकते हैं फॉर लूप से? नहीं बना सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सोचिए कि क्या आप प्राइम के प्रोग्राम को बना पाएंगे, यस और नो। सोचने के बाद तब आप वीडियो फिर से प्ले करके देखिएगा मेरा जवाब और अपने आप जवाब को मैच कीजिएगा। सुनाओ, यस बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो प्राइम का प्रोग्राम फॉर लूप से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? कैसे बनाते हैं हम? नॉर्मल व्हाइल से कैसे बनाते हैं बताइए। अगर मैं बात करूं व्हाइल से आप कैसे बनाते हैं, तो देखिए इस वीडियो को देखने के पहले ना आपका सारा व्हाइल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं क्लियर है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ लॉजिक तो नहीं समझा रहा, लॉजिक समझाने के लिए ऑलरेडी बहुत समझा चुका हूँ, एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा समझा चुका हूँ। यहाँ पे आपको बस मैं ये समझा रहा हूँ कि क्यों आप फॉर से बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं। तो एक तो रीजन ये मैंने बता दिया कि जहां भी फ्लोट डिवीजन 10 होगा वो वाला प्रोग्राम नहीं बनेगा। क्लियर सा कॉन्सेप्ट है। अब प्राइम में आइए, प्राइम में मान लीजिए मैं कहता हूँ आई में ही लेता हूँ, आई इक्वल टू व्हाट, इंट। आप जानते हैं हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू लेते हैं, इंट इनपुट एंटर नंबर, यानी वो नंबर दीजिए जो आप जो है इसका निकालना चाहते हैं कि वो प्राइम है कि नहीं है। आप यहाँ पे जे को 1 पे सेट करते हैं, ठीक है, काउंट नाम का वेरिएबल लेते हैं, उसको 0 पे सेट करते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइम का मतलब होता है कि जिसके सिर्फ 2 और 2 ही फैक्टर्स हैं, द नंबर हु हैज ओनली 2 फैक्टर्स, एक खुद और एक एक। यानी कोई भी नंबर ले लीजिए, अगर उसके 2 फैक्टर्स हैं, एक एक है और वो खुद नंबर है दूसरा, तो वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। इसलिए गिनती करेंगे, यहां पे लूप का लगाएंगे व्हाइल जब तक कि j जो है वो छोटा है या बराबर है किसके, i के, तब तक हम चेक करेंगे कि i को जो है डिवाइड करो j से और रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हमको क्या करेंगे, हम काउंट को इससे बढ़ा देंगे, काउंट प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। और लूप चलाने के लिए हम क्या करेंगे, j को बढ़ा देंगे, तो j प्लस इक्वल टू 1। अब यहां से लूप से बाहर निकल के चेक कर लेंगे कि अगर जो काउंट की वैल्यू i है वो क्या आई है, 2i है, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे
कि हाँ ये प्रोग्राम, ये जो है नंबर जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, एल्स में जाके प्रिंट कर देंगे नॉट प्राइम, यानी कि प्राइम नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है, आप मुझे बताइए अगर ये प्रोग्राम आपको ध्यान में रहता, ठीक है, तो आपको कहां दिख रहा है कि व्हाइल में आपने जो है वो फ्लोट डिवीजन 10 को यूज किया? कहीं भी दिख रहा है आपने फ्लोट डिवीजन 10 यूज किया? नहीं। तो एक ही रूल ही मैंने बताया कि जिस भी प्रोग्राम में फ्लोट डिवीजन 10 है बस वही नहीं बना पाएंगे आप। तो यार फ्लोट डिवीजन 10 यूज हुआ है, नहीं हुआ, मतलब बना सकते हैं इसको भी आप। इस प्रोग्राम को अगर आप चाहें तो फॉर लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए कन्वर्ट करके देखते हैं इस प्रोग्राम को कि कैसे कन्वर्ट करेंगे हम फॉर लूप में। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, वही सेम ट्रिक जो फॉर का कॉन्सेप्ट है उसी को लेके चलिए इसको बिल्कुल। जैसे कि इनपुट तो लेना ही पड़ेगा ना, यू हैव टू टेक द इनपुट लाइक आई इक्वल टू इंट इनपुट, है ना, एंटर नंबर, यानी कि नंबर को एंटर कीजिए। ठीक है, और फिर जो है वो हम क्या करेंगे, काउंट को 0 पे सेट करेंगे। और जे का तो लूप है ना, तो जे का लूप है तो यहां देखिए ये क्या है, इनिशियलाइजेशन यानी स्टार्ट वैल्यू, ये क्या है एंड वैल्यू, और ये क्या है स्टेप, सॉरी ये है स्टेप वैल्यू, है ना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे, फॉर जे इन रेंज। अब जे को कहां से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हमने जे को कहां से स्टार्ट कर दिया, 1 से स्टार्ट कर दिया। जाना कहां तक है, आई तक। तो अगर मैं यहां आई लिख दूंगा तो जो भी वैल्यू मैं देता हूं उससे एक पहले तक जाएगा ना, है ना। जो भी वैल्यू हम यहां दे देंगे उस वैल्यू उस आई से एक पहले तक जाएगा। तो यहां पे हमें +1 करना होगा। यानी मान लीजिए आई में अगर 5 था, तो अगर मैंने यहां आई लिख दिया होता तो 5 आ जाता, 5 से कम 4 तक ही तो चलता। लेकिन मैं अगर यहाँ पे i +1 कर दूं, यानी यहाँ पे कितना जाए, 6 आ जाए, तो 6 आ गया, मतलब यहाँ 6 आ गया, मतलब 1 से लेके 5 तक चलेगा। 5 तक लेके जाना था ना, तो इसलिए हमें +1 किया। ये अपने आप बाई डिफॉल्ट 1 से बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है फॉर लूप अपने आप 1 से बढ़ाता है। तो यहाँ पे आप बंद कर दीजिए, क्या जरूरत है झुलमुल का +1 देने के लिए। ये क्या डिपेक्ट करेगा, ये बताएगा कि आपको आता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि फॉर जो है, फॉर लूप जो है लास्ट में किससे होता है। मतलब फॉर लूप में अगर आप इंक्रीमेंट नहीं देते हैं वो +1 होता है, ये आप जानते नहीं। इसका मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट ये हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या, कि अगर हम i को डिवाइड करें j से और रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, काउंट को 1 से बढ़ाते रहेंगे, COUNT, काउंट प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, काउंट प्लस इक्वल टू 1 मतलब काउंट को 1 से बढ़ाइए। और फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पे बाहर निकल के चेक कर लेंगे कि अगर काउंट की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे कि ठीक है, यानी कि ये जो नंबर है वो प्राइम है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट कर देंगे एल्स printf प्रिंट नॉट प्राइम, यानी प्राइम नहीं है। सो दिस इज द प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, एंड दिस इज द प्रोग्राम यूजिंग व्हाइल लूप। तो आपको बस एक कॉन्सेप्ट याद करना है कि सारा का सारा प्रोग्राम जो आपने व्हाइल से बनाया है वो आप फॉर से बना सकते हैं। सिर्फ वो नहीं बना सकते हैं जिसमें फ्लोट डिवीजन 10 यूज किया गया हो लॉजिक में, क्योंकि फ्लोट डिवीजन 10 करने का हमारे पास फॉर लूप में कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो ये था सारा का सारा कॉन्सेप्ट कि कौन सा प्रोग्राम कैसे हम कन्वर्ट करते हैं फॉर लूप का व्हाइल लूप में। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कुछ पूछ रहा हूं मैं, और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो बना सकते हैं तो लिखिएगा 1.factorial यस अगर बना सकते हैं, नो नहीं बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो प्रोग्राम भी लिख दीजिएगा फॉर लूप से, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दूसरा, x टू द पावर y निकालना है, x टू पावर y निकालना है, इसका प्रोग्राम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं यूजिंग व्हाट, फॉर लूप। और तीसरा, 3 क्यों दे रहा हूं, ताकि 3 में अगर 2 सही हो जाएगा इसका मतलब आप कुछ हद तक समझ गए, और 3 में 3 सही हो जाएगा इसका मतलब पूरी तरह समझ गए, और 3 में 1 सही होगा इसका मतलब आपको अभी और मेहनत करने की जरूरत है। और तीसरा और लास्ट प्रोग्राम हमारा ये होगा कि हमें ये चेक करना है कि क्या हम थर्ड यानी लास्ट प्रोग्राम कोई एक और प्रोग्राम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए फिबोनाची सीरीज। इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि क्या फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बिल्कुल ऐसे ही टाइप कीजिएगा कमेंट में, फैक्टोरियल यस, x टू द पावर यस नो जो भी हो, और फिबोनाची सीरीज यस नो जो भी हो, कि हम बना सकते हैं नहीं बना सकते फॉर लूप से। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप तीनों का जवाब बड़े आसानी से दे पाएंगे। नहीं हुआ है फिर से इस वीडियो को देखिए 2 बार 3 बार, क्योंकि इसके अलावा और कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने कुछ छुपा रखा हो। सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि जिन प्रोग्राम्स में फ्लोट डिवीजन 10 है वो हम फॉर से नहीं बना सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको फॉर से प्रोग्राम्स बना के बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सो दैट यू बिकम
handy in using which one for loop in Python. तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी. अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक्स.